तो चलिए आपका इस शो में स्वागत है और आज बात करते हैं ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बंगाल में 294 सीटों वाले विधानसभा में 207 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, जबकि 15 साल से सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस मात्र 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन असली सवाल चुनाव नतीजों के बाद की उसकी सियासी उठापटक पर है, जो लोकतंत्र और संविधान की मर्यादाओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर मिली हार के बाद भी इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। आखिर क्यों? क्या एक प्रचंड बहुमत वाले जनादेश के सामने इस तरह कुर्सी से चिपके रहना जायज है? एक तरफ जब किसी पार्टी को जनता नकार दे और उसके 22 मंत्री चुनाव हार जाएं, तो सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खत्म हो जाता है। बंगाल के पूर्व कार्यवाहक सदन का कार्यकाल समाप्त होने के कगार पर है। 7 मई यानी कि कल कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और नई सरकार 9 मई को शपथ लेने जा रही है। ऐसे में ममता बनर्जी का यह कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि हमने चुनाव नहीं बल्कि ये सिस्टम हारा है, अपने आप में एक बड़ा संवैधानिक सवाल पैदा करता है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का यह तर्क है कि चुनाव आयोग के माध्यम से जनादेश को लूटा गया है। टीएमसी का दावा है कि यह हार जनता की नहीं बल्कि प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का नतीजा है। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. तो सुना आपने ममता बनर्जी को, जिस तरीके से वो बातें कह रही हैं, संविधान पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करके संवैधानिक परंपराओं जैसे कि नई सरकार के गठन के लिए मार्ग प्रशस्त करना तो ताक पर रखा जा सकता है? और इसी पूरी घटना पर जहां एक ओर बीजेपी ने इसे लोकतंत्र का उपहास करार दिया, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं के साथ मिलकर आगे की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इसी पर कि क्या ममता का ये कदम सही है। और इसी पर मेरे साथ आर.के. कालिया जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तुरंत हम उनका रिएक्शन लेते हैं। आर.के. कालिया जी, बताइए आप क्या कहेंगे इस पर? क्या ममता जो कर रही हैं वो ठीक है? नमस्कार जी। जी देखिए, हो सकता है कोई सियासी मैसेज हो, लेकिन इस्तीफा तो देना होगा। वैसे तो जो कानूनी सलाहकार वो बताएंगे, इस्तीफा तो देना होगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से, चैनल के हवाले से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि धर्म और मजहब के नाम पर हिंसा ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आर.के. कालिया जी। तो देखिए, जनता भी कह रही है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें कि इस सरकार का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है, यानी कि कल। अब ऐसे में नई सरकार जो है 9 मई को शपथ लेती हुई नजर आएगी और ऐसे में आमतौर पर अगर हम संविधान की बात करें, उसके आधार पर ममता बनर्जी का कार्यकाल समाप्त होते ही वो मुख्यमंत्री पद पर रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन ममता फिर भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनका ये कदम एक हास्यास्पद भी देखा जा रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी तमाम सवाल उठा रही हैं, उन्होंने कहा कि देखिए ये जनादेश नहीं है, वोट की चोरी है, 100 सीटों की चोरी की गई है। ये तमाम बयान उनके देने के बाद से बीजेपी कार्यकर्ता उनका मजाक बना रहे हैं। सीधा सीधा कह रहे हैं कि देखिए ममता बनर्जी तो जनादेश को ही नकार रही है। पिछली बार भी हुआ 2021 में जब वो चुनाव हारी थी, उसके बाद हमने इस बार देखा 2-2 सीटों से किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जो है यहाँ पर जीतते हुए नजर आते हैं, ममता बनर्जी को हराते हुए नजर आते हैं। लेकिन ममता बनर्जी फिर भी जनादेश को मानने को तैयार नहीं है। और सबसे प्रमुख बात आप देखिए, जब नतीजे आ नहीं थे, 4 मई को जब काउंटिंग चल रही थी, 2 से 3 राउंड की काउंटिंग पर ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि अभी आप इंतजार करिए, अभी सिर्फ 2 और 3 राउंड की ही वोटिंग हुई है। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद उन्होंने कहा, वो बहुत कुछ बयां करता है। और आइए इसी पर चर्चा के लिए संजय राणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका भारत एक्सप्रेस के मंच पर। तो आप बता दीजिए कि क्या जो ममता कर रही है वो सही है
और क्या ममता इस्तीफा नहीं देंगी तो नई सरकार का गठन नहीं हो सकता क्या? देखिए, एक दो इसमें बिंदु है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है राजनीतिक। तो राजनीतिक तौर पे या मोरल ग्राउंड पे तो उनको बिल्कुल तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वहां की जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया है। यानी जनता ने इनके अगेंस्ट में वोट किया। अगर जनता ने अगेंस्ट में वोट किया है तो संवैधानिक हक नहीं बनता, मोरल हक नहीं बनता, इनको दे देना चाहिए। जहां तक बात हो रही कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चीजें बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि कोई भी सरकार 5 साल तक के लिए बनती है। अगर आप जीत जाते हैं, रीइलेक्ट हो जाते हैं या मैंडेट आपको मिल जाता है, तो फिर गवर्नर आपको बुलाएगा आर्टिकल 163 के तहत और 164 के तहत आपको विधान परिषद या लोकसभा में, विधानसभा या लोकसभा में आपको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। बड़ी सिंपल से चीजें डिफाइंड है। अगर नहीं कर पाते बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, ये तो संवैधानिक प्रक्रिया, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ इसी बीच शांतिलाल प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यवतमाल से, उनका रुख करते हैं। शांति जी, आप बताइए, आप क्या कहेंगे ममता के इस बयान पर? ममता एक महिला है और उस महिलाओं का जो हृदय होता है वो बहुत कोमल होता है, वो देश के प्रति समर्पित रहता है। आज भाजपा धन बल पे राजनीति कर रही है। अगर उसको देश की इतनी फिक्र है तो आज एमपी में देखिए 5-5 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, पुलिस वाले गैंग बन के चोरियां कर रहे हैं और कितनी हत्याएं आज एमपी में हुई। आज की आप न्यूज देख लीजिए। आज अगर कौन बोलेगा विपक्ष को खत्म कर दिया, तो आज एमपी में कौन बोलेगा? नैतिकता के आधार पे वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते क्या? एक दो कुछ कांड हो गए तो ममता दीदी के राज में ऐसा कांड हो गया, ऐसा कांड होके ऐसा माहौल बनाया कि उसकी भावनाओं को आहत लगी है। जी, ये जनता का मैंडेट है। शांति जी, देखिए जिस तरीके से जनता जनादेश सामने आता हुआ, उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी की सरकार बनती हुई, लेकिन आप इस तरीके से कह रहे हैं तो आइए संजय जी से पूछ ही लेते हैं। संजय जी, आपने सुना ही क्या कुछ कह रहे थे शांति जी, आपकी इसके ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, उनकी अपनी भावना है, अपने विचार हैं। हो सकता है कोई जहां पे वो है वहां पे प्रताड़ित हुआ हो। उसके लिए देखिए कोर्ट एंड कचहरी, अगर कोर्ट में पुलिस अगर थाने में पुलिस आपके खिलाफ केस नहीं लिखती है और आपकी कार्रवाई नहीं करती है, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से एक तरफा बयान देना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम और आप चुनते हैं, यानी हम जनता चुनते हैं सरकार, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी की सरकार हो, तो ये बोल देना कि सब कुछ अच्छा है। ये बताइए, बंगाल में मैंडेट तो विपक्ष को मिले, यानी भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो उसको सरकार बनाने का हक है। अगर एमपी में कोई दुर्घटना घट रही है तो जनता को आंदोलन करने का भी अधिकार है, जाके आंदोलन करे। हम कहते हैं विज्ञापन निकाले, ज्ञापन दे, सरकार नहीं सुनती, दिल्ली आए, दिल्ली नहीं सुनती, कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब है, तो उसमें सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक जनरल बयान देना कि ऐसा हो रहा है देश में, बहुत प्रताड़ित है, ये गलत, ये थोड़ा सा अधिशोक्ति हो जाती है, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली, और अब जब हम उस पर बात कर लेते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, जिस तरीके से आप बता रहे थे आर्टिकल 163, 164 का इस्तेमाल किया जा सकता है और राज्यपाल चाहे तो ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त भी कर सकते हैं, उनको पद से हटा भी सकते हैं। इस पर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपकी टिप्पणी? चिट्ठी में अधिकार ये होता है कि राज्यपाल किसी को भी, मान लीजिए कि सरकार त्रिशंकु बन गई, एग्जाम्पल के लिए अगर तमिलनाडु की बात कर ले, लेकिन उनको तो कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, त्रिशंकु बन गई, जिसे आपने 2019 में देखा था वहां पे महाराष्ट्र में, या बहुत सारे ऐसे आंकड़े उत्तराखंड में भी हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नर किसी को भी कॉल कर सकता है अपने विवेक पे, वो आप आइए और शपथ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हाउस में आपको फ्लोर पे जाकर के टेस्ट देना पड़ेगा, यानी बहुमत साबित करना पड़ेगा। येदियुरप्पा वाला केस करना। बिल्कुल संजय जी, और देखिए वो तो ममता बनर्जी कर नहीं पाएंगे। इसी बीच सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सत्येंद्र जी, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देना चाहती हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया यही है मैडम कि जिस दिन चुनाव हो रहा था और परिणाम सामने आ रहा था, ठीक है जी, नैतिकता के आधार पर तो उसी दिन इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप ये बताइए कि क्या कोई भी कहीं और किसी प्रदेश में चुनाव हो तो इनका कोई भी सीएम अनुकरण कर सकता है क्या? ये क्या एक नया एक स्टंट सेट कर रही है ये राजनीति में? कोई मानदंड है ये दिख रहा है क्या? ठीक है, इसी बीच हमारे साथ आनंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। आनंद जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? मैं ये कहना चाहता हूँ, ममता दीदी को वहां से ससम्मान जाने का रास्ता अभी भी खुला हुआ है जी, लेकिन वो अभी शायद जाना नहीं चाहती हैं। वो अपनी और अत्यधिक दुर्गति की ओर जा रही हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से चलने वाला देश है। इन कंडीशन में कभी भी इस प्रकार की जिद्दबाजी
छोड़ना और जिद को पकड़ लेना ये बिल्कुल उचित नहीं है। कहीं से कहीं तक ना संविधान के अनुसार है, ना न्यायालय के अनुसार है, ना पॉलिटिक्स और न किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक ऐसा किया है। जी ठीक है आनंद जी। संजय जी, बार बार संविधान की बात हो रही है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्या राहुल गांधी उनको समझा नहीं सकते क्या कि उनको हटना पड़ेगा? ममता बनर्जी क्योंकि कह रही हैं कि हम तो अपने इंडिया गठबंधन वाले साथियों के साथ मिलकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि पहले जो है आपस में टकराव और अब जो है साथ बनकर घूमते हुए नजर आएंगे। और हमने देखा रिजल्ट के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो खुश हो रहे हैं वो खुश ना हो, ये जो जनादेश आया है वो बीजेपी कहीं ना कहीं लूट रही है, कुछ ऐसे बयान उन्होंने दिए। तो अब बताइए, क्या राहुल गांधी उनको समझा नहीं सकते? देखिए, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, हमारे सम्मानी नेता हैं, लेकिन ये किताब जो संविधान की है वो ऐसे पकड़ के स्नान करते हैं, मतलब किताब को छोड़ते ही नहीं। नहाते समय भी किताब को पकड़े हुए हैं, लेकिन सारे के सारे संविधान को तोड़ मरोड़ देते हैं। ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि आप उस जगह पे बैठे जहां पे आपका अधिकार नहीं है? नहीं बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत सी चीजें ऐसे देश में हुई है जो अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी हुई है। और राहुल गांधी जहां तक बात कर रहे हैं, तो ये बताइए, राहुल गांधी की सरकार बन रही है केरलम में, तो क्या अगर पी विजयन बोल दे कि नहीं भैया मैं भी नहीं हटूंगा, तो क्या करेंगे? वो ऐसे ही अपनाएंगे या वैसे ही खड़े हो जाएंगे? या देखिए राहुल गांधी की बातों को इसलिए मैं तवज्जो नहीं दे रहा हूं, हो सकता मेरी बातें किसी को बुरी लग जाए। आप प्री पोल अलायंस करते हैं डीएमके के साथ और उसके बाद सत्ता जैसे अगर उनके हाथ से निकलती है छोड़ करके टीवीके के साथ हो जाते हैं, तो आज डीएमके वाले ही राहुल गांधी और उसकी पार्टी को गाली दे रहे हैं। तो राहुल गांधी का अस्तित्व ही कहाँ बचा? देखिए बिल्कुल संजय जी, देखिए राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियां कहती हैं नीतीश कुमार के लिए पलटू राम है। अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी खुद ही पलटू राम हो गए। सुधीर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सुधीर जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया ममता बनर्जी के ऊपर? ममता जी अपनी कुर्सी से लोग उनको लग गया है, बचपना जैसे होता है ना जिद करना, वैसे ही वो जिद करी कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, भले ही मैं हार गई तो क्या हुआ, उन्हें छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सुधीर जी, और देखिए संजय जी, मेरा सवाल भी यही था, थोड़ी देर पहले मैं सोच भी रही थी, ये जो छोटे बच्चे लॉलीपॉप लेके नहीं पकड़ लेते, हम नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, कुछ ऐसी ही हरकत तो नहीं ममता बनर्जी कर रही हैं और लोगों को हंसने का मौका दे रही हैं, जिसका रियलाइजेशन शायद वो बाद में करें? देखिए, एक बहुत परिपक्व नेता है, बहुत सम्मानीय नेता है, चीफ मिनिस्टर 3 बार रही, कई बार केंद्रीय मंत्री रही और बड़े अच्छे पोस्ट पर रही है, बड़ी संघर्षशील महिला है। उनको ये हरकतें बिल्कुल शोभा नहीं देती। जैसे आपने सही बोला चॉकलेट वाली, मुझे अपनी घटना याद आ रही है। छोटा था मैं, क्रिकेट ठीक से नहीं खेल पाता था, तो मेरे मम्मी पापा ने बैट बॉल क्रिकेट का और पैड वगैरह दिया, तो मैंने कहा मुझे बैटिंग नहीं कराओगे तो मैं अपना सब लेके चले जाऊंगा। सब मुझे बैटिंग की बस्ती कराते थे और ओपनर भेजते थे। तो वही हाल हो गया है ममता बनर्जी जी का। मतलब हमको ये चीज नहीं दोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं छोड़ोगे तुमको बाहर कर, मतलब उठा के बाहर कर दिया जाएगा। इतनी बेइज्जती कराने से अच्छा है कम से कम संविधान के अनुसार, अपनी गरिमा के अनुसार मर्यादा बना के चले। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अशोक जी इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी बताइए, आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देना चाहती हैं? मैडम, किसी भी कंडीशन में इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो इनको बाहर किसी भी संविधान के माध्यम से उठा के बाहर कर देंगे मैम जी। बिल्कुल संजय जी, कुल मिलाकर जो हम सुन रहे हैं जनता को तो क्लियर है कि इस्तीफा देना पड़ेगा, तो फिर ममता बनर्जी को क्लियर क्यों नहीं है कि इस्तीफा देना पड़ेगा? इसी बीच गजेंद्र भी जुड़ चुके हैं, आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं संजय जी। गजेंद्र जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, आप भी बताइए। हाँ मैडम जी, बोल रहा हूँ कि ममता दीदी को इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। और ये जो चुनाव हुआ है ये जनता के मन भावना से हुआ है और उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। और वहां पर राम राज्य स्थापित हो चुका है। बिल्कुल संजय जी, हम लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, अलग अलग जगहों से हम सुन रहे हैं, देश के हर कोने से जनता अपनी बात कहती हुई नजर आ रही है। मतलब जनता को क्लैरिटी है कि इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन ममता को क्लैरिटी नहीं है कि इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, जनता जनार्दन सब जानती है और ये बड़े प्रबुद्ध लोग, आज सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मीडिया का जमाना है, हर आदमी को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफी लोगों को नॉलेज है और सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या होता है ना, डिक्टेटर जो होता है, तानाशाह की प्रवृत्ति होती है। महम ब्रह्मास्मि, मेरे आगे नहीं कोई, हमसे ऊपर कोई नहीं। तो ब्रह्मा जब आप समझ लेंगे तो फिर आपको तो कुछ दिखेगा नहीं। वो पचा नहीं पा रही है कि हमको जनता ने नकार दिया, और जनता ने नकार दिया है, बुरी तरह नकारा है। तो एक तो नकार दिया, बेइज्जती आपकी हो ही गई है, अब कुर्सी से भी नकार दिया जाएगा तो सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। सम्मान पूर्वक रिजाइन करना चाहिए, सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट करना चाहिए और सम्मान पूर्वक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। भगवान चाहा तो
5 साल बाद फिर भी आ सकती है अगर अच्छा काम करेंगी। तो काम करने की उम्र है सारी चीजें, तो जनता के मन में बैठ जाओगे फिर वापस आप आ जाओगे। सरकार आती है जाती, चुनाव होते हैं, लोग हारते हैं लोग जीतते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी? एमपी में देखिए, राजस्थान में हारी थी फिर जीती, बिहार में देखिए हारी थी फिर जीती। तो देखिए हार जीत लगा रहता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा संविधान क्या कहता है, आपको मोरल ग्राउंड भी होता है और एक हमारी संस्कृति भी है, उस संस्कृति के साथ मिलकर चलना चाहिए। इस तरह के हठी बालक की तरह हट करना, बच्चों की तरह बिहेव करना, जैसे आपने कहा चॉकलेट वाली बात, तो उस तरह से हरकतें करना कहीं ना कहीं 74 ईयर ओल्ड की महिला को या नेता को, महिला तो नहीं बोलेंगे, नेता को, जो इतनी बड़ी नेता है, उनको शोभा बिल्कुल नहीं देता है। और ये सब चीजें उनको ही खत्म कर रहा है, किसी को नहीं खत्म कर रहा, टीएमसी खत्म कर रहा है। बिल्कुल संजय जी, ये बातें तो हम समझ ही रहे हैं कि ममता बनर्जी को ये बातें समझनी चाहिए, लेकिन अब हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया पर। 7 मई है कल आखिरी दिन है, बंगाल सरकार का आखिरी दिन है, इसके बाद नई सरकार का गठन होगा। तो जो संविधान कहता है उसके आधार पर वो मुख्यमंत्री पद से ऑलरेडी कल हट जाएंगी, तो इसके बाद भी अगर वो इस्तीफा नहीं दे तो क्या आगे उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा? ऐसी कोई जरूरत है? उनका तो कुछ औचित्य ही नहीं खत्म हो जाए कल से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता आप रहेंगे नहीं। उसके बाद गवर्नर कॉल करेंगे, जो उसको भी कॉल करना चाहे, जो सबसे बड़ी पार्टी उसको बुलाते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नर के पास राइट होता, किसी को भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कॉल करेंगे 163 के तहत, फिर आर्टिकल 164 के तहत वो बहुमत सिद्ध करेगा। जैसे ही वो बहुमत सिद्ध करता है, उसके बाद वो नया चीफ मिनिस्टर होगा। आप रिजाइन करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आपको हटा दिया जाएगा वहां से, उस पद से निष्कासित कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट में टर्मिनेशन ऑफ जॉब। तो उस तरह से टर्मिनेट हो चुके हैं या हो जाएंगे। बिल्कुल, तो जल्दी जल्दी आप टीवी पर फ्लैश किए गए नंबर पर कॉल करिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, लगातार इसी पर चर्चा हो रही है। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे थे, उनसे समझ रहे थे। तो देखिए जिस तरीके से दीदी अपनी बातों पर अड़ी हुई है, उसके बाद से सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कर क्यों रही है ऐसा, क्योंकि 7 मई को कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद से वो मुख्यमंत्री बनी रहे नहीं रहे, इस्तीफा दें नहीं दें, कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि इसके बाद से राज्यपाल जो है नई सरकार में, जो भी सबसे बड़ी पार्टी है, जैसा कि संजय जी भी बता रहे थे, बीजेपी को फोन लगाएगी, उसके बाद से वहां से सरकार बनाने के लिए दावा पेश करना होगा और उसके बाद से नई सरकार का गठन होगा, जो कि 9 मई को होना है, ये तय किया गया है। लेकिन ममता दीदी जिस तरीके से लगातार बयान दे रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी 100 सीटें चुरा ली गई हैं, उसके बाद से बहुत से सवाल ये भी हैं कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। और देखिए हंसने का मौका उन्होंने खुद दिया है, क्योंकि अगर हम बात कर लें 4 मई की, तो आपने उनके बयानों को सुना होगा। सुबह में करीब 12 बजे के आसपास उन्होंने खुद कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि थोड़ा धैर्य रखिए, परेशान मत होइए, अभी सिर्फ 2 से 3 राउंड की वोटिंग हुई है, गिनती हुई है, माफ करिएगा 2 से 3 राउंड की गिनती हुई है, इसके बाद जो है नतीजों में बहुत बदलाव होंगे। खुद उन्होंने यह रिएक्शन दिया था, इसका मतलब कि उनको जो चुनाव हुआ उस पर भरोसा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरीके से वो तमाम बातें कहती हुई नजर आई हैं। इसी बीच केपी वर्मा जी हमारे साथ अंबाला से जुड़ चुके हैं। केपी जी, क्या कुछ आपका रिएक्शन ममता दीदी पर? हाँ मैडम, ममता बनर्जी जो है संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, जो कि बीजेपी के ऊपर लगा रही है कि आरोप की संविधान संविधान चिल्लाते हैं, और उसे रांची हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। इसका अल्टरनेट कुछ नहीं है। बंगाल में बहुत हॉस्पिटल है, लेकिन स्पेशली इसको रांची हॉस्पिटल में साइकेट्रिक केस में भर्ती करना चाहिए। नहीं, ऐसे बयानों का हम समर्थन तो नहीं करते हैं केपी जी, लेकिन हाँ उनको सोचने की जरूरत है कि वो क्या कह रही हैं। तो देखिए ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिया, जिस तरीके से कह दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, उसके बाद से जनता का भी रिएक्शन आपने सुन लिया है। तमाम राज्यों से जनता के रिएक्शन, लखनऊ से, राजस्थान से, इंदौर से हमने देखा, ग्वालियर से रिएक्शन आए, और इन सब में क्लियर हो गया कि जनता कह रही है कि ममता दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है, और जब जनता किसी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाती है, तो उस जनादेश को स्वीकारना ही सबसे बड़ी राजनीतिक मर्यादा होती है। ममता बनर्जी जिस तरीके से तमाम बातें कहती हुई नजर आई हैं, और उसके बाद से जिस तरीके से नए टकराव की लकीर शुरू होती हुई नजर आई है, अब सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि बंगाल के राजभवन पर क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। क्या राज्यपाल इस गतिरोध को सुलझाने के लिए कोई कदम उठाएंगे, या ये सियासी घमासान आने वाले दिनों में और भी गहराता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ हमारे इस खास शो पब्लिक डिमांड में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।